सोलर के हमारे वीडियोस में हमने अब तक बहुत सारी बातें की है। सोलर क्या होता है, क्या स्कीम्स है, कैसे लगता है। आज हम बात करते हैं हमारी एक साइट के ऊपर कि सोलर इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए, क्या उसके बेसिक्स हैं और कैसे हम एक अच्छा सोलर प्लांट एक हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। हम अभी खड़े हैं वर्धमान ग्रुप के प्रोजेक्ट किंग्स कोर्ट के। आप देखिए तो हमने इसकी पूरी छत पे, इनके परगोलाज पे हमने सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है ऑलमोस्ट 180 किलोवाट का। हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है, क्या हमने पैनल्स यूज़ किए हैं, क्या इसमें वायरिंग है और क्या फिनिशिंग हम इसको देंगे। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उसका इंस्टॉलेशन के लिए स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 16 to 17 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। अब इतनी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एयर प्रेशर बहुत अच्छा खासा होता है, तो हमने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग की, उसके पूरे प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, लेआउट, सारी चीज़ें हमने इस पर वर्किंग की और सब कुछ हमने क्लाइंट के साथ शेयर की। फिर हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ऑलमोस्ट 100 mm बाय 100 mm के पाइप यूज़ किए हैं 3 mm की थिकनेस के अंदर। ये थिकनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हल्के पाइप काम में लेंगे तो ओवर द पीरियड जो आंधी आती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो गई है समय के साथ में, तो ये उससे बचने के लिए हमने हैवी स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है। आप अगर देखें तो प्रॉपर हमने इंस्टॉलेशन के लिए जो फास्टनर्स हैं, फास्टनर्स के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। कुछ फास्टनर वॉल के अलोंग लगता है, कुछ नीचे से लगता है, कुछ ऊपर से लगता है। तो प्रॉपर क्या फास्टनर यहाँ पे यूज़ होंगे, वही फास्टनर हमने यहाँ पे काम में लिए हैं विथ केमिकल। केमिकल इसलिए कि कोई भी लीकेज हो तो वो केमिकल से फिल हो जाए और एक अच्छी स्ट्रेंथ फास्टनर को दे पाए। तो ये बेसिक इंस्टॉलेशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो पर्लिन्स है। पर्लिन्स अगर आप देखें तो हमने ऑलमोस्ट 100 mm की पर्लिन यहाँ पे काम में ली है। 100 mm की पर्लिन इसलिए कि अगर एयर प्रेशर आप देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट 120 से 150 के बीच में आने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप पर्लिन हल्की लेंगे तो हो सकता है वो पैनल के वेट से बैंड हो जाए, या हो सकता है उसमें से कोई आपके नट बोल्ट जो है टूट जाए, डैमेज हो जाए। तो उन सब के लिए हमने पर्लिन्स हैवी ली है। हैवी लेने के साथ में हमने जो नट बोल्ट यूज़ किए हैं वो एसएस के नट बोल्ट काम में लिए हैं विथ लॉक नट। लॉक नट भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत छोटी सी चीज़ होती है लॉक नट, लेकिन उसके अंदर जो नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं वो वाइब्रेशन से लूज़ नहीं होते। तो वाइब्रेशन से लूज़ नहीं होंगे तो पैनल के गिरने का चांस नहीं रहेगा नट निकलने के बाद में। तो ये डिटेलिंग जो हमने की है ये इसीलिए की है कि कंज्यूमर को एटलीस्ट 25 से 30 साल तक इसके जनरेशन का फ़ायदा मिल पाए बिना किसी हर्डल के, बिना किसी इश्यूज़ के। ये तो हुआ एक नीचे का स्ट्रक्चर। अब अगर आप देखें इनके जो परगोलाज बने हुए हैं, इनके परगोलाज पे भी हमने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। साउथ फेसिंग हमने दिया है। साउथ फेसिंग ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका जनरेशन थोड़ा इम्प्रूव होता है। और अगर आप देखें तो हमने वहाँ पे लेग्स मल्टीपल दिए क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी और ज़्यादा हो गई और एयर का प्रेशर डायरेक्ट उन पैनल्स के ऊपर आता है। तो जो एक्स्ट्रा लेग्स हमने दी हैं वो इसीलिए दिए हैं कि उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल पाए। इसी के अलावा इसी के साथ हमने वहाँ पे उनमें पैनल को टाइट करने के लिए नट बोल्ट के साथ साथ में मिड क्लैंप और एंड क्लैंप भी लिए हैं कि पैनल के नीचे से आपने उसको जॉइंट कर दिया, लेकिन अगर आपने मिड क्लैंप और एंड क्लैंप लगाया है तो पैनल का जो फ्रेम है उसको ऊपर से भी सपोर्ट मिलेगा। ऊपर से सपोर्ट मिलने की वजह से वो स्ट्रेंथ डबल हो गई और वो पैनल के उड़ने का चांस ना के बराबर रह गया। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं पैनल्स की। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पैनल यूज़ किए हैं वो वारी ब्रांड के पैनल यूज़ किए हैं जो कि बाईफेशियल हैं 545 वॉट पिक के। अगर आप देखें तो वारी ब्रांड अपने इंडिया का एक रिनोन्ड ब्रांड है और टियर 1 ब्रांड एकमात्र वारी ही है। और अगर इसके क्वालिटी चेक के पैरामीटर्स की बात करें तो जो कि बहुत हाई है। आप यहाँ पे देखेंगे इन पे हर तरफ स्टिकर्स लगे हुए हैं कि क्या इनके स्टिकर्स शो करते हैं। जैसे यहाँ पे इनके आप देखें तो ये इनके कोड्स हैं। कोड्स के साथ में इनका ये एक कोडिंग हो रहा है I1 ग्रीन, ब्लू, लाइट ग्रीन और I2 टाइप में। तो ये कोडिंग जो है ये बेसिकली स्ट्रिंग बनाते टाइम हमें यूज़ करनी होती है कि किन पैनल्स की स्ट्रिंग हम एक साथ बनाएं जिससे हमारे जो वोल्टेज मैचिंग है, एम्पेयर मैचिंग है वो मैच हो जाए और हमें जनरेशन मैक्सिमम मिले। इसलिए हमने ये ब्रांड चूज़ किया है।
आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट देख लिया, सोलर के फ़ायदे देख लिए। अब हम बात करें कि जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे बर्धमान किंग्स कोर्ट पे ऑलमोस्ट मोर देन 700 फ्लैट्स का है। अब आप चाहे इसको 700 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट पे लगाएं या अपने घर पे लगाएं, चाहे वो 5 किलोवाट हो चाहे 10 किलोवाट हो, लेकिन ये सोलर का इन्वेस्टमेंट जो है आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इससे ना आप सिर्फ बिजली की बचत कर सकते हैं, बल्कि आप एक नेचर के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। थैंक यू, रमाकांत जांगीड़।